गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं रेगुलर मिलती रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं लाया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी 40 MCQ। इस वीडियो में आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नोत्तरी मिलेंगे जो आपको सीटेट, टेट, NVS, एकलव्य, KVS, DSSB, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, रेलवे स्कूल, D.Ed, B.Ed, M.Ed, NTT, JBT, RI डबल CEE, CUT, B.Ed, रीत, स्टेट गवर्नमेंट टीचर जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने में मदद करेंगे। साथ ही जो आपके ज्ञान, समझ, तर्क और विश्लेषण क्षमता को भी विकसित करेंगे, क्योंकि प्रायः इन भर्तियों में शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जो शिक्षक और छात्र की समझ को परखने के लिए परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं। अगर आप इन बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी 40 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। मॉडल प्रश्न पत्र 5। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के अध्ययन से संबंधित नहीं है? ए, बच्चे की देखभाल से संबंधित चिकित्सा, बी, विकासात्मक मनोविज्ञान, सी, भौतिकी, डी, आनुवांशिकी। उत्तर है सी, भौतिकी। प्रश्न 2, बाल विकास में स्वायत्तता का क्या अर्थ है? ए, ऑप्शन पूरी तरह से निर्भर होना, बी, धीरे धीरे निर्भरता से स्वतंत्र होना, सी, जन्म से पहले की अवस्था, डी, केवल बौद्धिक क्षमता का विकास। उत्तर है बी, धीरे धीरे निर्भरता से स्वतंत्र होना। प्रश्न 3, बाल विकास में पर्यावरणीय कारकों की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, केवल जन्म के बाद प्रभावित करते हैं, बी, आनुवांशिकी की तुलना अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, सी, अधिकांश विकासात्मक परिवर्तनों में आनुवांशिकी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, डी, बाल विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। उत्तर है सी, अधिकांश विकासात्मक परिवर्तनों में आनुवांशिकी के साथ मिलकर कार्य करते हैं। प्रश्न 4, बाल विकास के अध्ययन में अन्वेषण एक्सप्लोरिंग का क्या संदर्भ है? ऑप्शन ए, केवल आनुवांशिक अध्ययन, बी, बच्चे के विकास की प्रक्रिया का निरीक्षण और समझ, सी, केवल चिकित्सा परीक्षण, डी, पर्यावरणीय शोध। उत्तर बी, बच्चे के विकास की प्रक्रिया का निरीक्षण और समझ। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी आयु अवधि नवजात के लिए सही है? ऑप्शन ए, 0 से 6 महीने, बी, 0 से 1 महीना, सी, 1 से 3 वर्ष, डी, 4 से 6 वर्ष। उत्तर है ए, 0 से 6 महीने। प्रश्न 6, शिशु के आयु वर्ग को 0 to 3 और वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ के अनुसार किस सीमा तक माना जाता है? ऑप्शन ए, जन्म से 6 महीने तक, बी, 6 महीने से 1 वर्ष तक, सी, जन्म से 3 वर्ष तक, डी, 3 से 6 वर्ष तक। उत्तर है सी, जन्म से 3 वर्ष तक। प्रश्न 7, नन्हा बच्चा की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए, 1 से 3 वर्ष, बी, 3 से 5 वर्ष, सी, 4 से 6 वर्ष, डी, 6 से 13 वर्ष। उत्तर है
ए 1 से 3 वर्ष। प्रश्न 8, स्कूल सिस्टम के अंदर बच्चों के विकास को बढ़ावा देने वाले किस प्रकार के अभ्यास को महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए केवल शैक्षिक अभ्यास, बी केवल सामाजिक अभ्यास, सी सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शैक्षिक अभ्यास, डी केवल भावनात्मक अभ्यास। उत्तर है सी सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शैक्षिक विकास। प्रश्न 9, किशोर किशोरी की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 10 से 18 वर्ष, बी 13 से 20 वर्ष, सी 6 से 13 वर्ष, डी 4 से 6। उत्तर है 13 से 20 वर्ष। प्रश्न 10, प्री स्कूली बच्चा के लिए आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1 से 3 वर्ष, बी 3 से 5 वर्ष, सी 4 से 6 वर्ष, डी 6 से 13 वर्ष। उत्तर है सी 4 से 6 वर्ष। प्रश्न 11, शिशु शब्द की लैटिन व्युत्पत्ति किस प्रकार के बच्चों को संदर्भित करती है? ऑप्शन ए वे बच्चे जो चल नहीं पाते हैं, बी वे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, सी वे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, डी वे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं। उत्तर है बी वे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं। प्रश्न 12, बच्चों के विकास को समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि इससे परिवार की स्थिति सुधरती है, बी क्योंकि बच्चों के सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शैक्षिक विकास का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सी क्योंकि बच्चों से ही समाज चलता है, डी क्योंकि यह एक परंपरागत मान्यता है। उत्तर है डी क्योंकि बच्चों के सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शैक्षिक विकास का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 13, बच्चों के विकास की अवस्थाओं का अनुक्रम वर्णन करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चे के विकास की गति को धीमा करना, बी बच्चे के विकास के पहलुओं को समझना और वे किस क्रम में होते हैं यह जानना, सी केवल शैक्षिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना, डी बच्चों के खेल को नियंत्रित करना। उत्तर बी बच्चे के विकास के पहलुओं को समझना और वे किस क्रम में होते हैं यह जानना। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शिशु शब्द का व्यापक अर्थ में उपयोग करता है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, बी 023, सी यूनेस्को, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। उत्तर है बी 023 संगठन। प्रश्न 15, रूसो ने बालकों की शैशवावस्था की आयु सीमा क्या बताई है? ऑप्शन ए 0 से 5 वर्ष तक, बी 1 से 6 वर्ष तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, डी 3 से 8 वर्ष तक। उत्तर है बी 1 से 6 वर्ष तक। प्रश्न 16, मनोविश्लेषण विज्ञान के अनुसार बालक के मानसिक विकास में सबसे अधिक प्रधानता किसकी होती है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक शक्तियों की, बी भावों की, सी शारीरिक शक्तियों की, डी सामाजिक प्रभावों की। उत्तर है बी भावों की। प्रश्न 17, मनुष्य की मूल अथवा मुख्य वासना क्या मानी जाती है? ए ज्ञान वासना, बी काम वासना, सी सामाजिक वासना, डी भोजन वासना। उत्तर है बी काम वासना। 18 प्रश्न, बालक का वासनात्मक विकास किस आयु में पूरा हो जाता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष में, बी 5 वर्ष में, सी 8 वर्ष में, डी 10 वर्ष में। उत्तर है बी 5 वर्ष में। प्रश्न 19, 5 वर्ष के बाद बालक की काम वासना क्या होती है?
ए बढ़ती रहती है, बी समाप्त हो जाती है, सी अंतर्निहित हो जाती है, डी स्थिर हो जाती है। उत्तर सी अंतर्निहित हो जाती है, अंतर्हित हो जाती है। प्रश्न 20, किशोरावस्था में बालक का विकास किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक विकास होता है, बी केवल बौद्धिक विकास होता है, सी सभी प्रकार का पूर्ण विकास होता है, डी भावात्मक विकास रुक जाता है। उत्तर है सी सभी प्रकार का पूर्ण विकास होता है। प्रश्न 21, बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालकों के विकास को कितने विभागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। उत्तर है सी 7। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा बाल जीवन का विभाग नहीं है? ए ऑप्शन नवजात शिशु, बी डगमगा कर चलने वाला, सी किशोरावस्था के बाद का युवा, डी कैशोरोन्मुख। उत्तर है सी किशोरावस्था के बाद का युवा। प्रश्न 23, मनोविश्लेषण के अनुसार बालक की काम वासना फिर से कब जागृत होती है? ए 10 वर्ष में, बी 12 वर्ष में, सी 13 वर्ष में, डी 15 वर्ष में। उत्तर सी 13 वर्ष में। प्रश्न 24, बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने किन तरीकों को अधिक महत्व दिया है? ए ऑप्शन केवल सैद्धांतिक अध्ययन, बी मात्र पुस्तक अध्ययन, सी सीधा निरीक्षण और व्यवहारों का प्रयोग, डी सामाजिक सर्वेक्षण। उत्तर सी सीधा निरीक्षण और व्यवहारों का प्रयोग। प्रश्न 25, निम्न में से कौन संरचना पुनर्गठन कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का आरोहण करता है? ए ऑप्शन सहभागिता, बी समायोजन, सी प्रवर्धन, डी अनुकूलन। उत्तर है बी समायोजन। प्रश्न 26, वाइगोत्स्की के अनुसार वह अंतर जिसे छात्र सहायता से कर सकते हैं लेकिन अकेले नहीं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तोलन सीमा, बी अधिग्रहण क्षेत्र, सी विकास का निकटतम क्षेत्र, डी सक्रिय क्षेत्र। उत्तर है सी विकास का निकटतम क्षेत्र, जोन आर ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रश्न 27, निम्न में से कौन सा पद्धति सूत्र प्रस्तुतकर्ता एडवांस ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करती है? ऑप्शन ए ऑसबेल की सार्थक शब्द अधिग्रहण, बी स्किनर की व्यवहारवाद, सी ब्रुनेर खोज अधिग्रहण, डी गैनी के निर्देशन। उत्तर है ए ऑसबेल की सार्थक शब्द अधिग्रहण। प्रश्न 28, समाज रचनावाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन ए अकेले अध्ययन, बी बाह्य श्रम, सी सामाजिक संवाद एवं समन्वय, डी निगमन। उत्तर सी सामाजिक संवाद एवं समन्वय। प्रश्न 29, समस्या पूर्वक शिक्षा प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की मूल दृष्टि क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक विषय जानकारी संचालित करें, बी विद्यार्थी विषय याद करें, सी शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद और आलोचनात्मक चिंतन हो, डी पाठ्यक्रम की तन्यता। उत्तर है सी शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद और आलोचनात्मक चिंतन हो। प्रश्न 30, कठोर समर्थन हार्ड स्कैफोल्डिंग किस प्रकार की सहायता है? ऑप्शन है ए अप्रत्याशित और अनियोजित सहायता, बी पूर्व निर्धारित सहायता, सी तुरंत सहारा हटाना, डी केवल साथियों से सहायता। उत्तर है बी
पूर्व निर्धारित सहायता। प्रश्न 31, पेडागोजी में मेटाकॉग्निशन का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन केवल ज्ञान का संचय, बी अपनी सोच को जानना और नियंत्रित करना, सी बाह्य प्रेरणा, डी व्यवहारिक अभ्यास। उत्तर है बी अपनी सोच को जानना और नियंत्रित करना। प्रश्न 32, निम्न में से कौन सा बौद्धिक स्तर विश्लेषण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए आगमन, बी समझ, सी मूल्यांकन, डी विभाजन। उत्तर है डी विभाजन। प्रश्न 33, स्वसंयोजक अधिग्रहण सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में मुख्य घटक नहीं है। ए ऑप्शन लक्ष्य निर्धारण, बी समय प्रबंधन, सी बाह्य पुरस्कृतियाँ, डी आत्मविश्लेषण। उत्तर है सी बाह्य पुरस्कृतियाँ। प्रश्न 34, फ्रेरे की उन्मोचनात्मक पेडागोजी इमेंसिपेटरी पेडागोजी का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन छात्र को नियंत्रित करना, बी छात्रों को सामाजिक उत्पीड़न से मुक्त करना, सी पाठ्यक्रम पर पूर्ण नियंत्रण, डी शिक्षक की सर्वोच्चता। उत्तर है बी छात्रों को सामाजिक उत्पीड़न से मुक्त करना। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखलात्मक शिक्षण स्पाइरल कैरिकुलम का सिद्धांत है? ऑप्शन ए विषय केवल एक बार पढ़ाया जाए, बी विषयों की पुनरावृत्ति और गहराई के साथ, सी विषय सरल रखें, डी विषय बहु जटिल रखें। उत्तर है बी विषयों की पुनरावृत्ति और गहराई के साथ। प्रश्न 36, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्र को अंक देना, बी छात्रों को डराना, सी सीखने की प्रक्रिया को सुधारना, डी पाठ्यक्रम को कठोर बनाना। उत्तर है सी सीखने की प्रक्रिया को सुधारना। प्रश्न 37, पूर्व ज्ञान प्योर नॉलेज का प्रभाव किस सिद्धांत से जुड़ा है? ए व्यवहारवाद, बी द्विविधा सीख, सी निर्माणवादी सिद्धांत, डी ह्यूमैनिज्म। उत्तर है सी निर्माणवादी सिद्धांत। प्रश्न 38, एक ऐसा पद्धति जिसमें शिक्षक छात्र की सोच जानने के लिए प्रश्न पूछता है और मार्गदर्शन करता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए अधिग्रहक पद्धति, बी पूछताछ आधारित शिक्षण, सी रट शिक्षण, डी अनुसरणात्मक पद्धति। उत्तर है बी पूछताछ आधारित शिक्षण। प्रश्न 39, निरंतर प्रतिक्रिया फॉर्मेटिव फीडबैक का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए अंत समय पर अंक देना, बी छात्रों को सुधार के अवसर देना, सी परीक्षा तैयार करना, डी पाठ्य पुस्तक पढ़ना। उत्तर है बी छात्रों को सुधार के अवसर देना। प्रश्न 40, साथी शिक्षक समर्थन पीयर स्कैफोल्डिंग की खासियत क्या है? ऑप्शन ए केवल शिक्षक ही समर्थन देता है, बी छात्र आपस में सहायता करते हैं, सी समर्थन बिल्कुल ना हो, डी सामग्री कठोर हो। उत्तर है बी छात्र आपस में सहायता करते हैं। ये था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी भाग 5 40 MCQ। इसमें आपने देखा 1 से 40 बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर के साथ। ये पोस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरों को इसे शेयर करना नहीं भूलें। अगर इस तरह के पोस्ट आप चाहते हैं कि नियमित रूप से आपको मिलता रहे
और आपके समझ, तर्क और ज्ञान को बढ़ाने में सहयोगी रहे, तो इस चैनल पर आप नियमित रूप से विजिट कर सकते हैं। अगर किसी और विषय पर आप बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी MCQ चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि वह MCQ आपके लिए जल्दी ही तैयार कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इससे पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।